दिल आवेज ने नासमझी में कहा। अरे मतलब बहुत इल्म वाले हैं। यहाँ गांव में किसी को भी कोई दौरा पड़ता है ना, तो इनकी एक फूंक से ठीक हो जाता है। समन ने इसे समझाने की कोशिश की, मगर दिल आवेज बेखरतियार ही जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। वॉट, एक फूंक से? ओ माय गॉड, मुझे दिखाओ इस बाबा जी को। ऐसा क्या है इनकी फूंक में? दिल आवेज ने मजाक उड़ाया। ना बाजी, ऐसे ना बोलें, बहुत अच्छे और नेक हैं मामून बाबा। समन ने शर्मा कर कहा। पागल हो क्या ये बाबे? बाबे कुछ नहीं होते, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं तुम जैसे मासूम लोगों को। हमारे शहर में तो ऐसे बाबों को पकड़ में जेल में डाल देते हैं। दिल आवेज ने मुंह बनाते हुए कहा। तौबा करे दिलबाजी, ऐसे ना कहे मामून बाबा को। वो इस तरह के बाबा जी नहीं है, वो तो बस अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं। समन को दिल की बात सुनकर बुरा लगा था। अच्छा चलो ठीक है, तुम एक बार मुझे अपने इस बाबा जी से मिलवा तो दो, उठो ना। दिल समन को बाजू से पकड़कर उठाने लगी। अच्छा रुके, तो क्या कर रही हैं? अभी तो वो जिक्र कर रहे होंगे। समन ने इसे रोकना चाहा, मगर वो अब रोकने वाली नहीं थी। जबरदस्ती समन को घसीटते हुए बाहर ले गई। अरे दिल आवेज बाजी, आप बैठे ना यहाँ। जैनत की ननद ने दिल को देखा तो मुस्कुराकर कहा। नहीं, मैं ठीक हूं ऐसे ही। वो जो बाबा जी यहाँ आए थे वो चले गए? दिल ने बेसब्री से पूछा। उसे बहुत जल्दी थी शायद बाबा जी देखने की। आप मामून बाबा की बात कर रही हैं? वो तो जैनत बाजी को दम कर रहे हैं, जैनत की ननद ने बताया। ओह अच्छा, तो बस मुझे इस रूम में ले जाओ, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। मुझे ऐसे बाबा देखने का बहुत शौक है ना। दिल आवेज ने ऐसे कहा जैसे कोई अजूबा देखने को। वो समझ रही थी कि कोई लंबी दाढ़ी और हरे रंग के लिबास में बाबा देखने को मिलेगा। अरे मगर अभी तो अम्मा ने मना किया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। जैनत की ननद ने इसे मना करना चाहा। कुछ नहीं होता तुम्हारे बाबा को, मैं खा थोड़ी जाऊंगी, बस एक तस्वीर लूंगी। अच्छा चलो, अब मुझे लेकर चलो। दिल आवेश बिल्कुल जिद्दी बच्चों की तरह जिद करने लगी और इसे पकड़कर अपने साथ ले गई। मजबूरन जैनत की ननद को इसे उस रूम में भेजना पड़ा। रूम में आकर दिल आवेज ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर उसे वैसा बाबा कहीं नहीं नजर आया जैसा वो सोच कर आई थी। क्या वो तुम्हारे बाबा जी गायब हो गए? अपनी तरफ से दिल ने बहुत हल्की आवाज में सबसे कहा था, मगर रूम में बैठे सब लोग ही चौंक कर दिल आवेज को देखने लगे। दिल आवेज एकदम शर्मिंदा हो गई। ओह, वो एक्चुअली मैं बाबा जी को देखने आई थी सिर्फ, मगर यहाँ तो कोई बाबा बाबा नजर ही नहीं आ रहा। क्या वो चले गए? दिल ने मासूम बनते हुए पूछा। मामून ने दिल की आवाज सुनी तो बहुत आहिस्ता से अपनी आंखें खोलकर आवाज की सिमत देखा। दिल आवेज आंखें मटका मटका कर सबको देख रही थी। मामून ने अपनी आंखें छोटी करके हैरान होने का तअस्सुर दिया, क्योंकि वो पहली बार दिल आवेज को देख रहा था। दिल बेटा, आप बाहर जाओ, अभी मामून बाबा मसरूफ हैं। आजम ने जल्दी से मामून की तरफ देखा और फिर दिल से कहा, मामून बाबा हैं कहाँ? मुझे तो यहाँ कोई बाबा नजर नहीं आ रहा। क्या तुम्हें नजर आ रहा है समन? दिल आवेज ने उकता कर कहा। ना चाहते हुए भी मामून बहुत हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं हूँ मामून बाबा। समन के जवाब देने से पहले ही मामून ने अपनी भारी आवाज में जवाब दिया। हैरत के मारे दिल का मुंह खुल गया। वो तो किसी बहुत ही उम्र रसीदा इंसान को बाबा समझ रही थी, मगर मामून तो कहीं से बाबा नहीं लग रहा था। मामून दिल आवेज को दिलचस्पी से देखने लगा। आप कहाँ से बाबा हैं? इतने यंग हैं आप तो। अफ। अपनी हैरानी पर काबू करते हुए दिल ने बहुत मुश्किल से कहा। मामून ने कोई जवाब न दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा कर सर झुका लिया। दिल आवेज हैरानी से मुंह पर हाथ रखे सामने जमीन पर बैठे मामून को देख रही थी। कंधों तक आते बाल, घनी शैव और संजीदा चेहरा। वो एक खूबसूरत नौजवान था। कहीं से भी वो वैसा नहीं था जैसा दिल सोच कर आई थी। इससे पहले कि दिल दोबारा से कोई बेतकी बात करती, आजम बोल पड़ा। माफ कीजिएगा मामून बाबा, ये सलीम भाई की बेटी है दिल आवेज।
शहर से आई हैं इसलिए शायद आपको जानती नहीं। आजम ने शर्मिंदगी से कहा और सर खुजाता हुआ दिल को देखने लगा। मामून ने सर दाएं बाएं हिलाकर उसे तसल्ली दी। दिल बेटा आओ बाहर चलें, मैं तुम्हें बकरियां दिखाती हूँ, चलो शाबाश। आजम की माँ जानती थी कि दिल को जानवर पसंद है, इसीलिए उसने दिल को बच्चों की तरह बहलाया। मगर अरे हाँ माँ, वो खरगोश भी हैं, वो भी दिखाएं इन्हें। दिल ने कुछ बोलने लिए मुंह खोला ही था कि आजम ने इसे चुप करवा दिया। वो वहीं खड़े होकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। मामून ने ना चाहते हुए भी अपना सर उठाकर अपने सामने खड़ी हस्ती को देखा, जो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। मामून को अपनी नजर उस पर से हटाना मुश्किल लगा। वो अपनी छोटी आंखें घुमा घुमा कर नाराजगी का इजहार कर रही थी। आजम की वालिदा अब इसके बिल्कुल पास खड़ी इसे कुछ आहिस्ता आवाज में समझा रही थी। उसने उनकी बात सुनकर कंधे उचकाए और फिर मामून की तरफ देखा। मामून भी उसी की तरफ देख रहा था। एकदम दोनों की नजरें आपस में टकराईं तो मामून ने घबराकर अपनी नजरें झुका ली। दिल आवेज ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। जैनत बाजी, आपने हिम्मत नहीं हारनी और ना ही मायूस होना है। बस अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करें, इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। मामून जैनत के पलंग के पास खड़ा उसे तसल्ली देने लगा। कैसे मायूस ना हूं मामून बाबा, दिल बंद हो रहा है मेरा, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अजीब सा खौफ हर वक्त सर पर मंडराता रहता है। जैनत ने तकलीफ से कहा। जैनत बाजी, अल्लाह पर कामिल यकीन ही इंसान को मायूसी से बचाता है। अल्लाह के कलाम और उसके जिक्र पर मुकम्मल यकीन करें तो सारे डर और खौफ खत्म हो जाते हैं। मगर कामिल यकीन शर्त है। मौत एक दिन आनी है, मगर अल्लाह के हुक्म से ही आएगी। दुनिया की कोई भी ताकत उसकी मर्जी के बिना किसी को ना जिंदगी बख्श सकती है, ना ही मौत, चाहे जितना मर्जी शैतानी अमल हो। बस आप अपना ईमान कमजोर मत कीजिएगा। बाकी मैं भी अल्लाह से खुसूसी दुआ करूंगा, वो सुनेगा हम सबकी। जो कहा है जरूर पढ़िएगा। दम किया हुआ पानी ही पीना है आपने। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह आपकी तकलीफ दूर करे। मामून ने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की और आजम के साथ रूम से बाहर निकल गया। चाय पिए बिना आप नहीं जाएंगे मामून बाबा? सलीम भाई आए थे आपसे मिलने, मगर आप मसरूफ थे तो वो दालावर की तरफ चले गए। वो आने वाले होंगे जब तक आप चाय पी लें। आजम ने मामून को रोकते हुए कहा। अच्छा चलें, ठीक है। मामून को मानना ही पड़ा। वो दोनों अभी बैठक की तरफ जाने ही लगे थे कि पीछे से दिल की आवाज आई। एक्सक्यूज मी बाबा जी, दिल ने फूली हुई सांस में कहा। शायद वो भागकर इनके पास आई थी। मामून ने पलटकर देखा, वो गहरे सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल कर रही थी और वो अपनी भौहें ताने उसे देखने लगा। क्या हुआ दिल बेटा, सब खैर है? आजम ने परेशानी से पूछा। जी जी सब खैर है। मुझे आपके बाबा जी, वो क्या नाम है इनका? हाँ, मामून बाबा से कुछ बातें करनी है आजम भाई, दिल ने आजम से कहा। और आजम दिल की ये बात सुनकर घबरा गया। क्या बात करनी है दिल बेटा? मामून बाबा भी मसरूफ हैं। आजम ने इसे टालना चाहा। अरे आजम भाई, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं पता नहीं क्या कह दूंगी इन्हें। दिल को बुरा लगा, कोई भरोसा नहीं आपका। आजम मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, जबकि मामून ने गौर से दिल को देखा। ठीक है आजम भाई, आप जब तक चाय बनवाएं तब तक मैं इन मुहतरमा की बात सुन लूं। मामून ने आखिर आजम की उलझन दूर की और उसे जाने का इशारा किया। आजम सर झुकाकर वहां से चला गया। जी तो क्या बात करनी है आपको? मामून ने सरसरी सा पूछा। हम सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप इतने यंग से हैं, आपको बुरा नहीं लगता सब आपको बाबा कहते हैं? अब देखिए ना, कोई मुझे आंटी कहेगा या बुढ़िया कहे, मुझे तो बुरा लगेगा, आपको नहीं लगता? दिल ने बहुत संजीदगी से सवाल किया, जबकि मामून ना चाहते हुए भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। वो आज दूसरी बार दिल से मुस्कुरा रहा था और वो खुद भी हैरान था। हम तो इतना अहम सवाल करना था आपको। खैर, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। लोग अपनी मर्जी से मुझे इज्जत और एहतराम देते हैं। बाबा लफ्ज में कोई बुराई नहीं,
اس لفظ کا تعلق عمر سے نہیں، عزت و احترام سے ہے۔ کسی کے بابا کہنے سے میں کوئی بوڑھا تو نہیں ہو گیا نا، تو پھر کیوں میں لوگوں کو ٹوکتا پھروں؟ بظاہر اس نے کافی سنجیدگی سے جواب دیا تھا، گو کہ مامون کو اس کا یہ سوال بہت فضول سا لگا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ جواب دے گیا، او آئی سی، ویسے آئی ڈونٹ بلیو آن دس۔ اوہ، میرا مطلب ہے میں ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ دل نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ایک گاؤں کے بندے سے بات کر رہی ہے، بھلا اسے کہاں انگلش سمجھ آئے گی؟ مگر مامون اس کی اس ادا پر بس اسے دیکھے گیا۔